राधे राधे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक थंबनेल है आपके सामने जिसमें मैंने दशहरा स्पेशल टैरो लिखा हुआ है और हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आप क्या चीज़ एंड कर रहे हो। आपके सामने दो ऑप्शंस है, बीच में माँ सीता हैं, आपके साइड में दोनों वो श्री राम जी ही हैं दोनों ही। एक हैं जिनकी एनलाइटेंड वाली पिक्चर है और उन्होंने माला पहनी हुई है, एक है बहुत ही सिंपल ऑरेंज कलर के कपड़ों में है। तो सेकंड ऑप्शन है वो ऑरेंज कपड़ों में और उन्होंने माला नहीं पहनी, उन्होंने बाजूबंद पहना हुआ है और दोनों सेम पोजीशन में है, धनुष लेके खड़े हैं। ओके, सो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किस रिलीजन के हो, आप ये वीडियो देख सकते हो। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है वीडियो, ये आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया कि नंबर 10 एनर्जी होती है एंडिंग की एनर्जी, और ये अक्टूबर का मंथ है और दशहरा इज़ लाइक विनिंग ओवर योर बैड थिंग्स, कि अपनी बुरी चीज़ों के ऊपर आप कैसे विजय हासिल कर सकते हो। तो आप दशहरा में 10 की एनर्जी आती है और नंबर 10 की एनर्जी अक्टूबर की भी होती है। सो इट जस्ट क्लिक्ड इन माई माइंड कि मैं ये रीडिंग करूं और कलेक्टिवली में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ हम एंड कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें एंड करने की ज़रूरत है। एंड आई होप आप रीडिंग का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि बेसिकली हम क्या एंड कर रहे हैं, और एंडिंग के साथ साथ हमेशा नई शुरुआत होती है। तो हम अपने अंदर के क्या बैड हैबिट्स को एंड कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ नई इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप सीधा टाइम स्टैम्प पे जाइए और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ये ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, मैंने इसे शॉर्ट करने की कोशिश की है, जितना मैं पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने इसको शॉर्ट रखा है। सो let us begin our reading. Thank you very much. हेलो ग्रुप 1 पीपल, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। तो जिन्होंने भी पहले राम जी को चूज़ किया है, जिन्होंने एक माला पहनी हुई है और उनके फेस के पीछे एक एनलाइटनमेंट का एक साइन है, वो सर्कल है, तो वो ग्रुप 1 है। अगर आपने उनको चूज़ किया है तो हम देखते हैं कि आप क्या साइकिल्स एंड कर रहे हो या फिर आपको क्या साइकिल्स एंड करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं अपने हैंडमेड टेक्स्ट से कुछ मैसेजेस दूंगी, उसके बाद हम टैरो की मदद लेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपको आई थिंक आपने इंट्रो सुन ही लिया होगा कि ये रीडिंग किस बारे में है। ग्रुप 1 पीपल, व्हाट आर द एंडिंग? थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। आपके लिए जो दो कार्ड आए हैं वो है योर हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी नाइस, एंड यू आर नॉट अलोन। कितने मैच से कर रही हैं ये कार्ड। मैं आपके लिए इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। देखिएगा, आपकी जो खुशी है वो आपके हाथों में आने वाली है। जो चीज़ आप एंड कर रहे हो वो ये पैटर्न है कि अपनी खुशी किसी और के हाथों में सौंप देना। वो स्टीयरिंग व्हील जो है ना आपका, अपने हाथों में होना चाहिए आपकी खुशी का। किसी और को आप अलाउ ही नहीं कर सकते कि आपका मूड वो कंट्रोल करे। कि सपोज़ किसी का मैसेज आया, किसी से आपने बात कर ली तो आप अच्छा फील कर रहे हो, या फिर किसी का पूरे दिन कोई मैसेज या कॉल नहीं आया तो आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो उस चीज़ से, उस पैटर्न को अब आप ब्रेक कर रहे हो और उस पैटर्न को अब आप हील कर रहे हो, ठीक है। और अफर्म आप कर सकते हो कि आई कैन नॉट अलाउ एनी वन, इनफैक्ट आई डू नॉट अलाउ एनी वन टू कंट्रोल माई मूड, आई रिस्पेक्ट अदर्स एंड माई सेल्फ टू। मन की शक्ति है यहाँ पे, अपने मन को जय करें कि आप अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अब आपकी हैप्पीनेस, मेरी खुशी मुझ पर निर्भर है, किसी और पर नहीं। और ये चीज़ आप जैसे जैसे बड़े होंगे ना वैसे वैसे आप और डीपली रियलाइज़ करेंगे। अभी तो सिर्फ बातें लगती होंगी, लाइक हवा में चल रही हैं कुछ बातें, टैरो रीडर कुछ बोल रहा है, बट जब आप बड़े हो जाएंगे इसको आप बहुत डीपली फील करेंगे। क्योंकि एक समय पे आके ना, अगर आपकी लव मैरिज भी हो जाएगी ना, आपके अपने पार्टनर से आपकी शादी भी हो जाएगी, तब भी ना आप उसको जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो अपनी मनमर्जी का कुछ ना कुछ काम करेगा, तब भी आपको ये लगने लगेगा कि कि आपकी लाइफ में खुशी नहीं है। तो ताकि आप उस पॉइंट में वैसी चीज़ फील ना करें, तो स्पिरिट्स यहाँ पे आपको ऐसा मैसेज दे रही है कि अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप खुद लेना स्टार्ट कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर नॉट अलोन। अगर अभी आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हो, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, तो लेट मी टेल यू गाइस, आपकी बहुत अच्छी एक स्पिरिचुअल टीम है। डू नॉट थिंक योर पेन इज़ एक्सक्लूसिव, यूनिवर्स इज टू बिग, देयर आर मैनी ग्रुप्स डिस्कसिंग सिमिलर इशूज़, ऑल यू नीड टू बी इज क्रिएटिव विद योर सेल्फ। दिखेगा आप अकेले नहीं हैं, एक तो ये मैसेज है, तो आप ये रिलीज़ कर रहे हो कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये वाली जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आप बंद कर रहे हो।
ये वर्ड्स इनफैक्ट मैं कह रही हूँ कि आप बंद करो, नहीं भी कर रहे हो तो आप करना शुरू कर दोगे ऐसे शब्दों को बोलना कि मैं दर्द में हूँ, या मेरे साथ हमेशा गलत होता है, या मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ पे जो है लोग मेरे से दूर भागते हैं, ऐसा कुछ अगर आप सोचते हो तो। क्योंकि सिर्फ एक आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो ऐसी चीज़ें फेस कर रही हो। आप किसी से बात करना स्टार्ट करोगे ना तो सब अपने अपने दर्द जो है गाना शुरू करेंगे, और आपको पता चलेगा दुनिया बहुत दर्द में है, दुनिया में और भी बहुत दुख है। इसलिए अपने जो दर्द है उसको अब बार बार रिपीट करने की बजाय, सेम एनर्जी अट्रैक्ट करने की बजाय, अब आपको कहा जा रहा है इस चीज़ को एंड करो। जब तक इस चीज़ को एंड नहीं करोगे तब तक इस एनर्जी में कैसे आ पाओगे कि आपकी हैप्पीनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स भी ले लेती हूँ। ग्रुप 1 पीपल, ग्रुप 1 पीपल, व्हाट नीड टू बी एंड बाय ग्रुप 1 पीपल। वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग ना यहाँ पे काफ़ी मैच्योर है अपनी एज के हिसाब से, जो मैं कह रही हूँ। आप मैच्योरिटी इनफैक्ट गेन कर चुके हैं, मैं कहूँगी आप इतनी मैच्योरिटी गेन कर चुके हैं कि अब आप मूव ऑन कर पाए इनफैक्ट किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ से। और किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ से, बॉटम ऑफ द डेक आपके डेविल कार्ड है, तो किसी भी चीज़ से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। आपके पास ये एनर्जी है। तो जो चीज़ आप एंड कर रहे हो वो ये है इमोशनल रिएक्शंस देना। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, काफ़ी मतलब इनफैक्ट इसके इमोशनल रिएक्शंस हमेशा अच्छे ही होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस पे अब कंट्रोल पा लेना। ये देखिएगा, अपनी हैप्पीनेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना। तो अब आप यहाँ पे जो चीज़ एंड कर रहे हो वो ये है किसी और के ऊपर डिपेंड रहना अपनी खुशी के लिए। यहाँ पे है टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी का आप खुद चार्ज ले रहे हो, अपने हाथ में ले रहे हो। यहाँ पे भी बात अपने हाथ में लेने की है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग अपने जो करियर का रास्ता आपका बिगड़ा हुआ है था ना, अगर आपका करियर पाथ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहा है तो उस चीज़ को कुछ लोग यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दशहरा आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। कोई एक अच्छा सॉलिड प्लान लेके बैठे हुए हो अब आप किसी की मदद से, और उस पर अब रास्ते पे आप चल पड़े हो उसको ठीक करने के लिए। अपनी फाउंडेशन को अब स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली मुझे रूट चक्रा की मेडिटेशन की रिकमेंडेशन आ रही है आपके लिए ग्रुप 1 कि आप रूट चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। उससे आप जो चीज़ रिलीज़ करना चाहेंगे ना, ट्रस्ट में आप 15 मिनट बैठ के और म्यूज़िक लगा के रूट चक्रा मेडिटेशन सर्च करके बैठेंगे ना, आपके आंसू निकल आएंगे। क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि आपकी रिलीजिंग होनी है अभी। किंग ऑफ कप्स है, आपकी इंटेलिजेंट वाली इमोशंस बाहर आएंगे धीरे धीरे। जो इंटेलिजेंट इमोशंस होते हैं कि मुझे कब कहाँ रोना है, कब कहाँ हंसना है, और किसको कैसा इमोशनल रिएक्शन देना है। अब ऐसे इमोशंस जो हैं आपको अपने शो करने की ज़रूरत है। तो अब मेक श्योर कि आप उस एनर्जी में टैप इन करें ग्रुप 1। आई थिंक ये लाइट सही है। आई वाज चेंजिंग लाइट्स। सो ग्रुप 1, अदर मैसेज दैट आई एम सीइंग फॉर यू कि आप क्या एंड कर रहे हो, क्या साइकिल एंड हो रही है। तो वो ये है कि बार बार अपने रास्ते को खोजना, कि वो खोज ख़त्म हो रही है किसी की। जैसे किसी को किनारा मिल रहा है कि वो जो एक भटकी हुई सी आपकी तलाश थी कि मुझे क्या करियर चूज़ करना है, किस तरीके का मुझे पार्टनर चाहिए। अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि अब आपको पार्टनर सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए जो इमोशनली बस आपको सपोर्ट करे, आपको चाहिए जो आपके सपनों में भी आपको सपोर्ट करे। आप रियलाइज़ कर रहे हो आप किसी पर्टिकुलर फेस नहीं दे रहे हो अब अपने पार्टनर को, कि किसी एक्टर का या आपके क्रश का फेस नहीं दे रहे हो, या आपके एक्स लवर का फेस नहीं दे रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को। अब अपने फ्यूचर स्पाउस के आप फीचर्स दे रहे हो कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहा हूँ और मैं अपने यूथफुल ईयर्स वेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि ट्रस्ट में जब आप 25-26 के हो जाओगे और आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने तो अपने इम्पॉर्टेंट जो ईयर्स थे लाइफ के वो तो मैंने रुनत होने में बिता दिए किसी और की वजह से, और उस इंसान को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, इन टर्म्स ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी बट इन जनरल इन ह्यूमन लाइफ। जैसे मैच्योर हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो जाना, एंड यस अपनी हैप्पीनेस को अपने कंट्रोल में लेना। और यहाँ पे मुझे कोई डेफिनेटली ट्रेडिंग के क्षेत्र में जाता दिख रहा है। जैसे यहाँ पे कोई अपना खुद का कुछ क्रिएट करना चाहता है, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक शॉप से आप स्टार्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन भी ये शॉप हो सकती है, लेकिन ये ऑनलाइन ट्रस्ट में 1 या 2 पर्सन के लिए ही मुझे दिख रही है। आप यहाँ पे कुछ फिजिकल फॉर्म में अपनी कोई चीज़, अपनी कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये चीज़ आप दशहरा के आसपास जो है एक न्यू बिगनिंग, नवरात्रों में नींव उस चीज़ की रख सकते हो। और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी आपका बिजनेस हो सकता है, और काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग होगा ये आपके लिए, जो भी बिज़नेस होगा ये आपका।
और जो मुझे मेनली बिज़नेस लग रहा है वो है, मुझे कपड़ों का कारोबार भी लग रहा है और होम डेकोर का भी मुझे सामान यहाँ पे लग रहा है। जैसे होम डेकोर का आप काफ़ी सामान यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होम डेकोर, लकड़ी का काम, कुछ लकड़ी के बनी हुई चीज़ें जो बहुत ही प्रेशियस होती हैं। एंड इनफैक्ट लाइक गवर्नमेंट का भी प्रोविज़न आया ना कि इंडिया को टॉय हब बनाएंगे, लकड़ी का टॉय हब, चाइना को रिप्लेस करने के लिए। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग हैं इस टाइप के मॉडर्न आइडिया वाले जो इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। तो अगर आप हो रेडी तो आप शायद अब थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हो, मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों कार्ड्स को देख के। तो अब आपकी जो एंडिंग हो रही है वो एंडिंग ये हो रही है उस थॉट की कि मैं रिस्क लूँ या ना लूँ। अब आप रेडी हो रहे हो वो काम करने के लिए और उस काम में सक्सेस भी मुझे यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, सो ग्रुप 1, दिस वॉज योर रीडिंग अबाउट दशहरा एंड आई विश वेरी हैप्पी दशहरा in well advance from Healer Empress Tarot and whole family, and lots of love and light to you. Bring happiness in others' life and in your life as well by thinking positive. Bye bye and take care. राधे राधे। हेलो ग्रुप 2 पीपल, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और आपने इंट्रो स्किप नहीं किया होगा क्योंकि उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि इस रीडिंग में हम क्या बात करने वाले हैं और क्या एनर्जीज़ होती हैं दशहरा की, क्या मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ। अब देखते हैं कि मैं आपके लिए अपनी हैंडमेड डेक से क्या मैसेज ले पाती हूँ कि आप क्या एंड कर रहे हैं, क्या साइकिल्स आपकी एंड हो रही है या कुछ न्यू बिगनिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर ग्रुप 2 पीपल प्लीज। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग है आपके लिए और अगला कार्ड है आपका Journal Express. By writing about it, your mind activates itself and show you root cause and cure. Journaling helps you to grab hold on yourself. आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज। ग्रुप 2 पीपल, आई नो मेरा कैमरा आज काफ़ी मैंने क्लोज रख दिया है, जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक इट इज़ या बेटर एंड आई एम सॉरी फॉर ग्रुप 1 पीपल, उनको बहुत ही काफ़ी क्लोज रीडिंग देखनी पड़ी, बट आई थिंक दिस इज़ फाइन। ओके ग्रुप 2 पीपल, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। और यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो आप रिलीज़ कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो है आपकी एंजाइटी। जैसे सपोज़ आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है, आपकी तैयारी पूरी है, आप कॉन्फिडेंट हो, बट एक अजीब सी एंजाइटी होती है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मे बी पिछले कुछ फियर्स हैं आपके फेलियर के जो आपने सही हैं, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे मुझे रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो ग्रुप 2 पीपल। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो नई शुरुआत होने वाली है वो ये है मेडिटेशन या फिर योगा। आप इनमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ शुरू करने वाले हो और इन सर्दियों में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि आप काफ़ी स्लो और काफ़ी डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, उसकी वजह से अपने माइंड को क्लियर कर रहे हो, अपनी मसल्स रिलैक्स रख रहे हो और उस चीज़ की जैसे कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ और मैं ये चीज़ करके रहूँगा। इट्स लाइक गो एंड गेटर वाली एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। तो जो चीज़ एंड हो रही है वो ये है लैक मेंटालिटी, क्योंकि स्लो एंड डीप ब्रीदिंग से आप अपनी वर्थ पहचान रहे हो कि आप एग्जैक्टली हो क्या और क्या चीज़ आप डिज़र्व करते हो। ओके, नाउ वी हैव सेकेंड इज जर्नल एक्सप्रेस। अब ये चीज़ खाली इससे नहीं होगी, आपको एक एडिशन है, इट्स लाइक केक बना लिया, लेकिन उसके ऊपर लिखोगे क्या, किस चीज़ के लिए बनाया है केक, क्या ओकेशन है आपका केक बनाने का, क्या मकसद रहा है आपका केक बनाने का। तो वो केक जो है बनाने के लिए लिखना पड़ता है ना उसके ऊपर, हैप्पी बर्थडे टू हीलर एम्प्रेस और एनीवन एल्स, राइट। सो यहाँ पे आप उसमें लिख रहे हो जर्नलिंग में कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जर्नलिंग कर रहे हो। और जर्नलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको क्या चीज़ चाहिए आप सिर्फ वही लिख रहे हो, आप बस लिख रहे हो कि आज आपने अपना दिन ऐसे ऐसे बिताया, यहाँ इतने समय आपसे समय वेस्ट हुआ, लेकिन अब आप वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। आपने जो है इस इंसान के साथ ओवर शेयरिंग की, उस इंसान के साथ इतनी बात की, लेकिन अब आप ये गलती रिपीट नहीं करोगे। अपने सब कॉन्शियस माइंड को, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो नीचे का माइंड होता है, जो कि हमें जनरली सपने दिखाता है या जो हमारे इंट्यूशन में हेल्प करता है, उस चीज़ को आप बहुत हील कर रहे हो। और पुराने पैटर्न्स मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आप, मुझे लग रहा है कि बुरी नज़र से भी बच रहे हो। कुछ लोगों के लिए, मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए था ये मैसेज, आप लोग बुरी नज़र से अपने आप को बचा रहे हो। कुछ आप स्टोन खरीद सकते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, रिचुअल आप कर रहे हो जिससे आप बुरी नज़र से बच रहे हो। एंड आपको अपने ऊपर होल्ड बनाना है बेसिकली, कि आप ये एनर्जी है अपने ऊपर काबू पाने की, क्योंकि सब आप स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करते हो ना, तो आप अपने मन पे काबू पा लेते हो। ग्रुप 1 में भी कुछ सिमिलर सा मैसेज था, मन पे काबू पाने वाला, राइट।
और ग्रुप 2 वाले पीपल भी यहाँ पे अपने मन पे काबू बनाने के लिए, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट अप्रोच अपना रहे हैं। बिल्कुल सीधे सीधे स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो आप, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं, क्योंकि आपको पता है स्पिरिचुअलिटी में आंसर छिपे हुए हैं बहुत गहरे। और जर्नलिंग इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। लिख दो, आप जो फील कर रहे हो लिख दो, और फिर उसको फाड़ के फेंक दो, बेशक या जला दो, लेकिन उसको लिख डालो और फेंक दो। तो इस चीज़ से आप काफ़ी हद तक रिलीजिंग कर रहे हो अपनी, तो जो चीज़ आप एंड करना चाहते हो तो आपको एक फ्री विल दे रही है यहाँ पे स्पिरिट, कि आपके पास ग्रुप 2 पीपल बहुत बड़ी एक कैनवास दी गई है। जो जो रिलीज़ करना है, जो जो अपने जीवन में चाहते हो कि आप ये चीज़ तो ख़त्म ही हो जाए, ये चीज़ तो चाहिए ही नहीं, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है आप कि बहुत ही सक्सेसफुली एंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब मैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स ले लेती हूँ। ग्रुप 2 पीपल, what they are ending. Thank you spirits. What group 2 people are ending. See, मैंने बोला आप एंजाइटी को ख़त्म कर रहे हो, लैक मेंटालिटी को ख़त्म कर रहे हो। सी, ये 2 कार्ड्स फाइनेंसेस को लेके कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा, कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, आपको कभी जॉब मिलेगी भी या नहीं, और उसकी वजह से एंजाइटी आना। पहले ही मुझे यहाँ पे मैसेज मिल गया था, और आपके कार्ड्स भी इसी की वजह से आए हैं कि आपको जो चाहिए ना, अब वो चीज़ आप अपने लिए लिख रहे हो कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूँ, और उस चीज़ को करके आप ये जो लैक मेंटालिटी है ना आपकी, कि मुझे कभी कुछ मिलेगा भी या नहीं, या फिर मैं पास में फेल हुआ, या फिर जितना है मैं उसे अपने पास ही रखूँ, उनसे शेयर ना करूँ, या फिर ऐसी हरकतें करना जिससे आपका पैसा वेस्ट हो जाए, बेफालतू का मनी स्पेंड करना, वो चीज़ भी अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एंड करता हुआ दिख रहा है। किसी के पीछे भागने वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बंद हो रही है, ऐसा दिख रहा है जैसे, क्योंकि ये भाग रहा है ना इधर उधर, जैसे एक स्कैटर्ड एनर्जी होने की बजाय आप एक जगह अपनी एनर्जी पूरा लगा रहे हो। वो एक लेज़र बीम वाली एनर्जी चाहते हो अब आप, तो वो लेज़र बीम वाली एनर्जी आपके लिए मुझे मैनिफेस्ट होती दिख रही है ग्रुप 2 पीपल। और मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे डेफिनेटली फाइनेंसेस से रिलेटेड है कुछ, जैसे कि जो चीज़ एंड हो रही है, कि लैक मेंटालिटी एंड हो रही है, फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं। आई थिंक दिवाली पे आपको कुछ ब्लेसिंग मिल सकती है अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उनसे प्रेयर करें, और उनको समझने की कोशिश करें भगवान को, कि कैसे आप उस एनर्जी में टैप इन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। वो लैक मेंटालिटी ना रख के कि हाय मुझे धन जोड़ना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ परमानेंटली आपकी नहीं है, उस पर तो साइन भी आपके नहीं है, उस पर तो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, राइट। सो वो चीज़ आपकी नहीं है, और वो चीज़ अगर आज किसी और की है तो वो कल किसी और की हो जाएगी। सो इट्स अ सर्कुलेशन इकोनॉमी है ना, तो वो सर्कुलेशन चलता रहेगा, और वो चीज़ आपको जब रियलाइज़ हो जाएगी कि सेम वे में अगर आज किसी और के पास जॉब है तो कल को आपके पास भी आ जाएगी। डेज़ हमेशा मतलब सेम नहीं रहते, राइट। तो आपकी इच्छाएं हैं सपोज़, और वो भी आप पूरी नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आप में से सबके पास जॉब नहीं है, अगर आप जॉब पे भी हैं लेकिन आपकी वो सैलरी नहीं है कि आप अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी कर, तो वो चीज़ भी आपको अपनी मेंटालिटी से हटानी पड़ेगी कि आपके पास उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। अब आप ग्रेटफुल फील करेंगे जो चीज़ आपके पास है, कुछ ऐसा आप देख सकते हैं शायद, जस्ट लाइक कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके पास इतना तो है एटलीस्ट। आप शायद किसी ऐसी चीज़ को देख सकते हो कि लैक मेंटालिटी क्या होती है, और धन की कमी होना एग्जैक्टली क्या होता है। आपको वो चीज़ शायद समझ में आएगी अब धीरे धीरे कि नहीं, आपके पास धन की कमी नहीं है, आप फ्यूचर में काफ़ी धनी हो जाएंगे, लेकिन आपको अपनी लैक मेंटालिटी को हटाना पड़ेगा। इस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ ग्रुप 2, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम कई बार अपनी ब्लेसिंग्स को भी ब्लॉक कर देते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे कुछ लोगों के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास जो है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, और फिर उसके नीचे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और रिवर्स में हमारे पास टावर है। हालांकि मैं रिवर्स रीड नहीं करती, एनीवेज। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कह रही है जैसे आप काफ़ी पैशनेट हो किसी चीज़ को लेके, उस पर फोकस करो। ये नाइट है, नाइट के बाद सीधा देखिएगा किंग ही आता है, राइट। आप अपनी एक डायरेक्शन चूज़ करिएगा और अपने फोकस को पैशन पे फॉलो करिएगा, पैसे को नहीं। बेसिकली आपके पास जो ब्लेसिंग आ रही है कि आपके काम भी शायद इसीलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, अपनी पूरे दिल जान नहीं लगा रहे थे। अगर आप करियर को यहाँ पे ऐड करें ना इस रीडिंग में, तो यहाँ पे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। हेल्थ को ऐड करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। येस, एंड ऑफ कोर्स जो एंडिंग हो रही है वो है आपकी बुरी हेल्थ। आपकी अगर हेल्थ ख़राब रही है
तो बहुत सुधार आ रहा है आपकी हेल्थ में, बहुत। यस, बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती दिख रही है। आप खुद को शाबाशी देंगे कि हाँ, आपने अपने आप को हेल्प किया इम्प्रूव करने के लिए अपनी हेल्थ को। एंड नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है ग्रुप 2 पीपल, वो ये है कि अब आप काफ़ी मैकेनिकल अप्रोच अपनाने वाले हो, कि मतलब एक बस तार जोड़ते जोड़ते अपने आप काम करने वाले हो कि अब यहाँ जाना, अब यहाँ, अब ये काम करना, अब ये काम करना, अब ये काम करना। तो अगर ये लव के लिहाज से भी देख रहे हो तो अब आप जो है किसी के पीछे पीछे नहीं भाग रहे, अब आप अपनी उस डायरेक्शन को पकड़ रहे हो कि मुझे किसी के पीछे नहीं भागना और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव वर्ड काफ़ी छोटा हो जाता है इसके सामने मुझे लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका बॉटम ऑफ द डेक है। आप हो चुके हो अपने बेस्ट वर्जन बनने की तरफ, कि अब मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इट्स लाइक कि मुझे अब उस डायरेक्शन में वापस उस डम फेस में जाना ही नहीं है। कि आप शायद अपने आप को पहले डम फील कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कोई कह रहा है कि मैं कितना डम था कि मैंने ऐसे रोया या ऐसा कुछ फील किया किसी के लिए, तो वो डम फेस से बाहर निकल रहे हो आप। ओके ग्रुप 2 पीपल, सो यू नो बाय दशहरा आई एम सेंसिंग कि मेन जो एंड हो रहा है आपके लिए वो ये है कि ये सी क्विक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, कि जब आपको क्विक डिसीजंस लेने हो तो आप स्लो और डीप ब्रीदिंग करिएगा, आपकी मसल्स रिलैक्स करेंगी एंड देन गो फॉर इट। और ये कितना सिंक्रोनाइज आपके लिए टैरो भी आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये क्विक डिसीजंस के बारे में ही बात करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास काफ़ी क्विक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और क्विक डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके और अपनी लव लाइफ को लेके भी, ठीक है। तो यहाँ पे तब आपको हेल्प करेगी आपकी स्लो एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और वो जर्नलिंग की जो एक्सरसाइज आप करेंगे। ओके, सो आपको सोल्यूशन भी मिल गया है और आपको पता भी चल गया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वेरी हैप्पी दशहरा एंड वेरी एडवांस फ्रॉम all healer empress tarot family, and I hope that you give your best shot this time to improve your life, because अगर आप अभी अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आएंगे by the end of November तो आपका न्यू ईयर आप बहुत अच्छा रखने वाले हो। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द टाइम, वो नींव रखने के लिए कि आप अपने न्यू ईयर को यू नो अपनी आने वाली पूरी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। सो ग्रुप 2, थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।